हे एवरीवन, वेलकम। आज बात करेंगे नगमा, आवेश और अनम दरबार के बीच चल रहे उस ड्रामे के बारे में जिसने इंटरनेट पर लोगों को कम्प्लीटली डिवाइडेड कर दिया है। क्योंकि एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि नगमा ने फाइनली सही डिसीजन लिया और टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकल गई, वहीं दूसरी तरफ अब इनडायरेक्ट स्टोरीज और शेड्स के जरिए ऐसा लग रहा है कि आवेश की फैमिली अभी भी खुद को विक्टिम दिखाने का ट्राई कर रही है। और ऑनेस्टली अगर आप पूरा टाइमलाइन देखोगे तो ये मामला सिर्फ ब्रेकअप का नहीं बल्कि इमोशनल डिपेंडेंसी, फैमिली अटैचमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट का बन चुका है। नगमा एंड आवेश के ब्रेकअप के बारे में ऑलरेडी बात हो चुका है। इस पॉइंट पे ये लोग साथ में नहीं हैं। अब अनम दरबार जो आवेश की सिस्टर है वो कुछ ऐसी स्टोरीज डाल रही है जिसे लोग इनडायरेक्ट शेड मान रहे हैं और यही वजह है कि ऑडियंस अब इस पूरे सिचुएशन को सिर्फ ब्रेकअप नहीं बल्कि फैमिली डायनामिक्स के एंगल से भी देख रही है। देखो, नगमा का सिर्फ आवेश के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था, अनम के साथ भी वो एक्सट्रीमली क्लोज थी क्योंकि ऑलमोस्ट शादी तक बात पहुंच चुकी थी, फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी थी और ऑनेस्टली इतने सालों में उनका रिश्ता सिर्फ फ्यूचर सिस्टर इन लॉ वाला नहीं रहा बल्कि जेन्युइनली फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गया था। अब सोचो, नगमा 32 की है और अनम 28 की, यानी नगमा उसे तब से जानती है जब वो लिटरली टीनेजर थी, 16 से 17 साल की। इतने सालों में ऑब्वियसली अटैचमेंट डीप होनी ही थी और यही रीजन था कि जब भी नगमा और आवेश के बीच फाइट्स या ब्रेकअप होते तब भी अनम और नगमा कांटेक्ट में रहते थे। और ऑनेस्टली यही चीज शायद बिगेस्ट प्रॉब्लम भी बन गई क्योंकि जब भी आप अपने एक्स पार्टनर की फैमिली से इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आप पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वापस शुरू हो ही जाता है और नगमा के केस में भी वही होता दिखा। मल्टीपल ब्रेकअप्स, चीटिंग एलिगेशंस, ट्रस्ट इश्यूज, लेकिन फिर पैचअप। अब इस पूरे सिचुएशन में लोग नोटिस कर रहे हैं कि अनम की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है। उसने अपनी स्टोरी में इनडायरेक्टली लिखा कि क्रेजी हाउ द बॉन्ड सडनली डिसअपियर्स वंस द कनेक्शन बेनिफिटिंग देम इज गॉन। यानी इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई किया जा रहा था कि नगमा ने सिर्फ इसलिए डिस्टेंस बनाया क्योंकि अब रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन ऑनेस्टली अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो नगमा इतनी गलत नहीं लगती क्योंकि एक पॉइंट के बाद हीलिंग के लिए कंप्लीट डिटैचमेंट जरूरी हो जाता है। अगर हर बार वही लोग, वही मेमोरीज, वही इमोशनल इकोसिस्टम आपके आसपास रहेगा तो मूव ऑन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ बात सिर्फ एक्स बॉयफ्रेंड की नहीं थी, पूरा फैमिली सर्कल जुड़ा हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अनम चाहे जितनी न्यूट्रल बनने की कोशिश करे लेकिन आखिर में वो आवेश की बहन है। सबकॉन्शियसली बायस अपने भाई की तरफ ही रहेगा, ये ह्यूमन नेचर है। अब ऑडियंस का पॉइंट ये है कि अगर फैमिली को सच में नगमा की इतनी केयर थी तो उन्होंने आवेश को अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं ओपनली कॉल आउट किया गया जब चीटिंग एलिगेशन सामने आए, जब बार बार ट्रस्ट ब्रेक हुआ? और ऑनेस्टली ऑडियंस का बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन यही था कि नगमा बार बार खुद को हर्ट होने दे रही थी। बिग बॉस के दौरान भी जब बाहर से चीटिंग एलिगेशंस आए तब भी नगमा का पूरा फोकस शादी पर था। लोग फैक्ट्स डिस्कस कर रहे थे और वो बोल रही थी कि मैं घर वालों के साथ शादी की तैयारी करना चाहती हूँ। यही ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो गई क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि नगमा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा शादी के आइडिया को इम्पोर्टेंस दे रही है, जैसे समहाउ शादी हो जाना ही वैलिडेशन बन चुका था। और यही रीजन है कि अब जब फाइनली ब्रेकअप कंफर्म हुआ तो सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग सैड नहीं बल्कि रिलीव दिखे। लोगों का रिएक्शन था कि एटलीस्ट अब उसे रियलाइजेशन तो हुआ। अब दूसरी तरफ एक नया एंगल भी चल रहा है जहां नगमा का नाम अयान के साथ लिंक किया जा रहा है। कुछ फोटोज, मैचिंग रिंग्स और वैलेंटाइन वीक पोस्ट्स की वजह से रूमर्स फैल रहे हैं कि शायद दोनों क्लोज हैं। लेकिन ऑनेस्टली अभी तक इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, सिर्फ इंटरनेट थियरीज हैं, इसलिए इसे फैक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। बाकी ओवरऑल अगर इस पूरे रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये क्लियरली दिखता है कि फीलिंग्स वन साइडेड नहीं थी। नगमा जेन्युइनली प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, फ्यूचर इमेजिन कर चुकी थी। लेकिन कभी कभी सिर्फ प्यार इनफ नहीं होता, स्पेशली जब ट्रस्ट बार बार टूटे। और शायद इसी वजह से इस बार उसने सिर्फ आवेश से नहीं बल्कि पूरे इमोशनल सर्कल से डिस्टेंस बनाना चूज किया।
बाकी इस पूरे सिचुएशन पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या नगमा ने सही किया कंप्लीट कट ऑफ करके, या फिर अनम जेन्युइनली हर्ट है क्योंकि उसे लगा फ्रेंडशिप सडनली एंड हो गई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।